राष्ट्रीय ग्राहक दिन मनाया जाता है। अब ग्राहक के विषय में बताने से पूर्व मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब को, जिन्होंने एक साल के अंदर ग्राहक संरक्षण संस्था के जरिए आप लोगों को जो जागरूक करने का कार्य किया वो सराहनीय है। इन्हीं के साथ जो मीडिया है, प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने जागरूकता के लिए बहुत बड़ा योगदान अपना दिया और समय समय पर अपने माध्यम से लोगों में प्रसारित किया। ग्राहक कौन है और ग्राहक किसे कहा जाता है, सबसे पहले ये हम लोगों को समझना जरूरी है। हम लोग तो बोलते हैं मैं भी ग्राहक, आप भी ग्राहक, वो भी ग्राहक, सभी ग्राहक हैं, मगर ग्राहक की दो परिभाषाएं हैं। सबसे पहली चीज ये कि जिस वस्तु को हम लोग खरीदते हैं पैसा देकर, जिसका मोल हमने अदा कर दिया है, उस चीज को खरीददार, पैसे देकर खरीदने वाला वो ग्राहक है, ना कि बेचने वाला। ग्राहक की दो प्रकार की होती है, एक तो वस्तु खरीद लेते हैं हम लोग किसी भी प्रकार की चीजें जिसका मोल हमने दिया हुआ है, और दूसरा है सेवाएं। जैसे पैसे देकर हम सेवाएं लेते हैं, सेवाएं में आती है जैसे हम लोग किराया देकर बस में सवारी करते हैं, रेलवे सवारी करते हैं, जहाज में सवारी करते हैं, पैसे देकर हम थिएटर में जाते हैं फिल्म देखने के लिए, पैसे देकर हम किसी मनोरंजन कार्यक्रम को देखते हैं। जहां पैसा हमने दिया, जिस चीज के लिए हमने पैसा दिया, तब हम बन गए ग्राहक। और इन्हीं में कोई अगर त्रुटियां अगर नजर आती हैं तो उसकी शिकायत अगर ग्राहक तकरार निवारण मंच में किया जाता है, जिसके लिए हमारे लिए निवारण के लिए आज ही के दिन ये हमारे राष्ट्रीय में लागू किया गया था भारत में। विश्व में मनाया जाता है 15 मार्च को, जो विश्व ग्राहक दिन मनाया जाता है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। ग्राहक के संबंध में साल में 2 बार ये कार्यक्रम होता है, एक विश्व ग्राहक दिन होता है जो 15 मार्च को मनाया जाता है, और एक भारत में मनाया जाता है जहां इस अधिनियम को लागू किया गया था दिसंबर को, जो आज का दिन है, इसी के लिए राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है। ये हम लोगों को समझने की बहुत जरूरी है। धोखा हमारे साथ में कैसे होता है, खिलवाड़ हमारे साथ कैसे किया जाता है, ये आप लोगों को सबको मालूम है, और हम लोग कहाँ फंसते हैं ये भी हम लोगों को मालूम है। मैं एक उदाहरण के तौर पर, एक पिछली बार मैंने एक डोर टू डोर सेल करने वाला एक व्यक्ति था, डिटर्जेंट पाउडर, जिसका कंपनी का नाम था स्टार ग्रुप। अब स्टार ग्रुप डिटर्जेंट पाउडर को डोर टू डोर बेच रहा था, मगर उसके ऊपर MRP लिखी थी 70 रुपए, मगर वो था आधा किलो डिटर्जेंट पाउडर 70 रुपए, जिसकी कीमत MRP लिखी गई थी। मगर कायदा ये बोलता है कंपनी ने जिसके ऊपर MRP लिख दी उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, मगर ऑब्जेक्शन तब होता है जब उसकी क्वालिटी हम लोग जांचते हैं। अगर वही डिटर्जेंट पाउडर अगर उच्च क्वालिटी का और ब्रांडेड कंपनी का अगर देखे जाए, जैसे मैंने देखा था व्हील कंपनी का, तो उसकी आधा किलो की प्राइस अगर मार्केट में देखे जाए तो मात्र 25 रुपए। अब हम लोग फंसते कहाँ हैं, ग्राहक का संरक्षण कहाँ करना है, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। 25 रुपए का डिटर्जेंट पाउडर व्हील कंपनी का, जो रिपोर्टेड कंपनी है, जिसके पाउडर से हमारे किसी भी कपड़े को नुकसान नहीं होता, उसकी कीमत मात्र 25 रुपए है। और जो स्टार ग्रुप कंपनी जो नागपुर में है, उसने उसका कीमत रखा 70 रुपए। उसमें उन्होंने एक दिया था कि आधा किलो के ऊपर आधा किलो अगर आप फ्री लेते हैं तो 70 दूनी 140 रुपए, 1 किलो की कीमत 40 रुपए हो जाएगी, मगर आपको कंपनी एडवर्टाइजिंग के तौर पे इसको केवल मात्र 70 रुपए में देगी। अब समझने वाली बात है, हम लोग सब समझदार है कि नहीं है? हाँ या ना के जवाब दीजिए। मैं आपसे बातें करूंगा, कुछ सवाल करूंगा अभी। तो एक पैकेट की कीमत 70 रुपए है, 2 पैकेट की कीमत कितनी होगी? 140। जरा जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं। 140। 140। 1 किलो की कीमत 140, मगर कंपनी के एडवर्टाइजिंग के लिए वो कितने में बेच रहा है? मात्र 70 रुपए में 1 किलो दे रहा है। तो सस्ता पड़ रहा है? महंगा।
मगर अगर जी बुद्धि अगर थोड़ा सोचते हैं तो हमने अभी आपसे कहा था कि व्हील कंपनी का पैकेट 25 रुपए मात्र आधा किलो को है। 1 किलो की कीमत कितनी हो गई? 50 रुपए में रेपुटेड कंपनी की चीज आपको दिया जा रहा है, मगर ये एडवर्टाइजिंग के बहाना एक का लालच एक के साथ में देने का, वो 70 रुपए में बेच रहा है। महंगा कौन सा है? रेपुटेड कंपनी वाला या एडवर्टाइजिंग करने वाला?